प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी मेरे अत्यंत प्रिय भाई बहन हो। आप में से जो भी ब्रह्म ज्ञान की अनंत गहराइयों में उतरकर उसका आनंद उठाना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, वही इस वीडियो को देखें, शेष इसे बंद कर दें। मैं नरेश, मैं सनातन धर्म से आता हूं। आप जो भी जिस भी धर्म में हैं, सतगुरु ने हम में से किसी का कोई धर्म नहीं बदला है। जितने भी सनातनी हैं वो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से पहले वो सारे कार्य करते थे जो आज भी आम संसारी सनातनी करता है। पूजा पाठ, नाम साधना, जप, वो सारे के सारे क्रियाकलाप। परंतु इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत हमने जाना कि ब्रह्म वास्तव में क्या है, और उसे जानने के उपरांत अब हम केवल ब्रह्म की ही उपासना करते हैं और हर जड़ और चेतन में ब्रह्म के अक्ष को निहारते हैं। सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात मिलने से पहले मैंने तमाम वो कार्य किए हैं जो आज भी तमाम गैर ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति करते हैं। यज्ञ करना, तप करना, जप करना। मैंने बहुत टाइम तक सूर्य देव की उपासना की, हनुमान जी की उपासना की। श्री कृष्ण को तो मैं बहुत अधिक मानता था। भगवान शिव के मैंने व्रत रखे, कई वृक्षों की भी मैंने पूजा की, यहाँ तक कि शमशान में भी जाकर मैंने तांत्रिक साधनाएं करने का प्रयास किया। परंतु अब कुछ नहीं, अब ये ब्रह्म। परंतु आज भी गैर ब्रह्मज्ञानी तमाम व्यक्ति ये कार्य करते हैं। क्यों? सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जो जैसा देख लेता है वैसा ही करने लगता है। जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान राम की, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि अन्न को, फलों को, हर चीज को पूजते हैं। यहाँ तक कि कई जड़ वस्तुओं की भी पूजा आराधना हमारे इस सनातन धर्म में की जाती है। क्या ये गलत है? ना, ये गलत नहीं है। हमने इसे गलत बना लिया है। मैं मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सार है उसे यहां व्यक्त करना चाहता हूं। और विद प्रूफ हमारे तमाम ऋषि मुनि ऐसा करते थे, वे वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करते थे, वे गलत नहीं थे। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में ये सब करने का आदेश आया है। परंतु हम इसे कब करें? हम इसे तब करें जब हम इसके वास्तविक भाव को जान ले। मैं निरंकारी ब्रह्मज्ञानी, आप भी तमाम ब्रह्मज्ञानी हैं। क्या आप मूर्ति के अंदर निराकार को नहीं देखते? मैं तो देखता हूं। आइए हम ग्रंथों के माध्यम से, ये मेरे हाथ में तैत्तरीय उपनिषद है, इसमें बड़े विस्तार के साथ में इन सब के बारे में बताया गया है। वृक्षों की पूजा, अन्न की पूजा, जल की पूजा, वायु की पूजा, आखिर ये सब क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। सतगुरु ने असीम कृपा करके जब हमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराया, तो आप सभी जानते हैं कि साक्षात्कार करते ही हमें चहु ओर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दसों दिशा में, हर जड़ में, हर चेतन में, हर वस्तु में, हर अन्न में, हर चीज में, नदी नाले पहाड़, हर जगह ये ब्रह्म ही नजर आने लगा। आने लगा ना, या नहीं आया? यदि नहीं आया तो फिर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। और यदि हर स्थान पर ये ब्रह्म ही नजर आया तो फिर ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ये मौजूद है, दिखता है। अन्नाद्वय प्रजाः प्रजायन्ते। अन्न की पूजा क्यों की जाती है? आपने देखा होगा तमाम किसान भाई अन्न की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उपनिषद कहता है अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा का मतलब है इंसान, हम सब। अन्न से हमारी उत्पत्ति होती है। अन्न खाकर ही हम जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर जो हम साभार रहते हैं, इस पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है। हम इसे खाकर जीवित रहते हैं और फिर इसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि अन्न ही हमारा ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने बड़ा। हमसे पहले अन्न इस धरती पर आता है हमें जीवित रखने के लिए। और उस अन्न को पृथ्वी में कौन उपजाता है? ये ब्रह्म। अन्न के दाने दाने को आप देखिए, दाने के बाहर, दाने के अंदर, हर जगह ब्रह्म ही मौजूद है। इसलिए उपनिषद कहता है अन्न ही ब्रह्म है। प्राणम देवा अनु प्राणंती। प्राण ही
इस शरीर का आधार है। इस शरीर में प्राण है, इसी कारण से ये क्रियाशील है। प्राण किससे संचालित होते हैं? वायु से। वायु शरीर में आती है, बाहर निकलती है, तो प्राण इसे संचालित करते हैं। इस शरीर में जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। ये देव हैं, हम इन्हें देव मानते हैं। इनमें से यदि एक का भी अभाव हो जाता है तो फिर ये शरीर प्राण में नहीं रहता। ये शरीर प्राण में कोश हैं, ये देव इसके कोश हैं। इसलिए इनको ब्रह्म मानकर, क्योंकि इनमें भी ब्रह्म है। आप जल को देखिए, क्या आपको जल में ब्रह्म दिखाई नहीं देते? आप वायु में देखिए ब्रह्म को, आप आकाश में देखिए ब्रह्म को, क्या दिखाई नहीं देते? ये ब्रह्म में हैं, इसलिए इन सबको ब्रह्म रूप ही मानकर इनकी पूजा की जाती है। मतलब देवता मानकर इनकी पूजा की जाती है। पूजा, पूजा का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है। पूजा का मतलब दीप जलाना नहीं है, पूजा का मतलब धूप जलाना नहीं है, यज्ञ करना नहीं है। पूजा का मतलब है पूरे को जानना। अब पूरा चाहे जल हो, जल के विषय में जानना, वो जल की पूजा है। अन्न के विषय में जानना, वो अन्न की पूजा है, वो कर्मकांड नहीं। एक बार वरुण के पुत्र महर्षि भृगु, वही भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु जी के सीने पर लात मारी थी, वही भृगु जी अपने पिता वरुण देव के पास पहुंचे। वरुण देव को वर्षा का देवता माना जाता है, जल का देवता माना जाता है। उनके पास गए और बड़े विनीत स्वर में कहा, भगवान आप मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। इस पर वरुण जी ने भृगु से कहा, हे पुत्र, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक ये ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार हैं। अर्थात इनसे पार जाकर ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। परंतु ये समस्त भूतों की उत्पत्ति के आधार हैं। अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो इन्हीं के माध्यम से उत्पन्न होता है। इन्हीं को ग्रहण करके वो जीवित रहता है और अंततः इन्हीं में वो लीन हो जाता है। तू उस ब्रह्म को जानने का प्रयास कर। ये जिनके आधार हैं, मतलब इनसे पार होकर ब्रह्म को जाना जा सकता है। तब वहां से जाकर भृगु ने कठोर तप किया और जाना। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। आप देख लीजिए अन्न ही ब्रह्म है या नहीं है, ऐसा उन्होंने तप करके जाना। तप, यहां तप को समझना बहुत जरूरी है। तप का अर्थ हम में से तमाम, बल्कि अधिकांश व्यक्ति यह लगाते हैं कि तप का अर्थ है शरीर को कष्ट दे करके कुछ प्राप्त करना। दरअसल तप यह नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है किसी विशेष विषय को, किसी विशेष टॉपिक के बारे में अनुसंधान करना, गहन अनुसंधान करना, उसके विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा और उस जिज्ञासा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सघन प्रयास। यह है तप का वास्तविक अर्थ। और अपने अनुसंधान से, अपने तप से यह जानकर कि अन्न ही ब्रह्म है, भृगु फिर से अपने पिता वरुण देव के पास गए और कहने लगे, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। इस पर उन्होंने फिर कहा, जाओ तप से ब्रह्म को जानने का प्रयास करो। वो फिर गए, तप किया, मतलब जानने की फिर कोशिश की, फिर सघन अनुसंधान किया। तो इस बार उन्हें समझ में आया प्राण ही ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, इस बार उन्होंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। क्योंकि जीव जब पैदा होता है तो प्राणों के कारण पैदा होता है। प्राण जब तक रहते हैं तब तक वो रहता है। प्राण जैसे निकलते हैं शरीर से तो वो प्राणों में भी लीन हो जाता है। यह जानकर, यानी तप के द्वारा, कोशिश के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा यह जानकर वो फिर से अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे वही सवाल किया, उनसे वही कहा, वही जिज्ञासा प्रकट की, मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तो इस बार फिर से उन्होंने कह दिया, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने का प्रयास कर। और वो फिर से अनुसंधान में लग गए। इस बार उन्होंने देखा, मनो ब्रह्मेति व्यजानात, अरे मन से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन के कारण ही शरीर की गतिविधियां चलती हैं और मन में ही अंततः विलीन हो जाते हैं। तो उसने मन को ही ब्रह्म जाना। फिर यह जान करके वो पुनः अपने पिता के पास गया। पिता ने फिर से उसे कहा दिया, ब्रह्म को तप से जानने का प्रयास कर। और फिर से वो तप करने चले गए, मतलब गहन अनुसंधान। और इस बार जो उन्होंने तप किया तो उन्होंने जाना
विज्ञान ही ब्रह्म है। प्रिय भाइयों बहनों, यह क्रम चलता रहा। बार बार अनुसंधान करने के लिए, तप करने के लिए भृगु जाते रहे और कुछ ना कुछ नया सीख कर आते रहे और उसी को ब्रह्म जानते रहे। अपने पिता के पास आते, पिता कहते तप से जानने का प्रयास करो और अंत में आनंद को जाना। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है, यह जाना। क्योंकि आनंद जब तक रहता है तब तक जिया जाता है, जब आनंद नहीं रहता तो शरीर भले ही जीवित रहे, मन मर जाता है। और सब कहां से उत्पन्न हुए? अन्न से। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही आनंद है। हम सब आनंद में से आते हैं, मतलब हम सब ब्रह्म में से आते हैं। ब्रह्म है सचिदानंद, सत चित आनंद। हम सब आनंद में से आते हैं और इस शरीर में रहते हुए जब तक हमारा आनंद में वास होता है तब तक हम जीवित रहते हैं और जैसे ही आनंद समाप्त हो जाता है हम मर जाते हैं। ये शरीर भले ही जीवित रहता हो, आनंदहीन जीव मृतक के समान ही है। मृतक कहिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवंत, भगवंत में प्रीत ही आनंद है। ये विद्या सबके परमाकाश में मौजूद है। परमाकाश मतलब हर इंसान के हृदय रूपी गुफा में जो स्थान है ये वहाँ पर मौजूद है। और हम चाहें तो तप करके, मतलब अनुसंधान करके अपने अंदर जाकर इन दोनों के इस संवाद को हृदयंगम कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म में ये जो तमाम देवी देवताओं की हर चीज़ की पूजा करने का व्यवधान है, पूजा के विषय में दास के मुख से पहले भी निकल चुका है। ये सब इसलिए है क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर चीज़ के अंदर हरि है, हर चीज़ के अंदर ये ब्रह्म मौजूद है, हर किसी के बाहर ब्रह्म मौजूद है, हर जगह। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो हर कण में, हर चीज़ में, हर वस्तु में इस ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। और हम अब इसलिए इन सब की पूजा नहीं करते क्योंकि हम उन सब के अंदर इस ब्रह्म को देख लेते हैं, जान लेते हैं। यानी पूरे को जान लिया सेब के अंदर, पूरे को जान लिया पेड़ के अंदर, पूरे को जान लिया जल के अंदर, पूरे को जान लिया अग्नि के अंदर। चाहे जितने नाम गिनाते चले जाइए, पूरे को जान लिया पत्थर के अंदर, जान लिया तो उसकी पूजा कर रहे हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। क्या अभी भी आप उन आम संसारियों को ऐसा करते करते, ऐसा काम करते देखकर ये मानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? प्लीज़ आप उनके पास जाइए और कहिए कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वास्तव में उनके वास्तविक रूप को जान तो लीजिए जो आपने जाना है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।